केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका भाई पीवाईक्यू लेके आया है, और ये वो पीवाईक्यू है जो हर साल कई बार रिपीट होते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हो तो 100% आपकी चैप्टर में कमांड हो जाएगी और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में भाई डांस करने लगेंगे। तो आखिर चलते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका भाई लेके आया है। तो पहला एमसीक्यू है जो कि 2020 में आया है। आप इसमें बताइए, मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग बिकॉज। भाई मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करते हैं, जलाते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो उससे पहले हम उसे क्लीन करते हैं। क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों करना पड़ता है, उस पे काहे की लेयर होती है, इट इज बेसिक होता है, इट हैज ऑक्साइड लेयर, इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर होती है क्योंकि ये एसिडिक होता है, या ये न्यूट्रल होता है। तो आप बताइए कि जो मैग्नीशियम रिबन है जिसको हम जलाते हैं, तो इसको जलाने से पहले थोड़ा सा क्लीन किया जाता है, थोड़ा सा ऐसा घिसा जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि इट हैज ऑक्साइड लेयर। तो भैया इसका सही आंसर क्या है, इसके ऊपर काहे की लेयर होती है, ऑक्साइड की लेयर होती है। और इस ऑक्साइड, और ये काहे का ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड। कैसा ऑक्साइड होता है भाई, ये जिंक ऑक्साइड होता है। और जिंक ऑक्साइड को आपको हटाना होता है। जब आप जिंक ऑक्साइड को, जो सैंड पेपर होता है, सैंड पेपर से हम इसको हटा देते हैं। सैंड पेपर से जब आप इसे हटा दोगे तो फिर क्या होगा भैया, तब ये बहुत अच्छे से जलेगा। तो याद रखना कि मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करते हैं, जलाने से पहले क्लीन करते हैं। और मैग्नीशियम और रिबन की रिएक्शन क्या होती है, ये भी आपको याद होना चाहिए कि भैया Mg मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, और इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं और बनता क्या है, MgO। तो ये बात याद रखना। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है। काहे की लेयर होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम जलने के बाद क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और इसके ऊपर लेयर काहे की चढ़ी होती है, जिंक ऑक्साइड की लेयर चढ़ी होती है। लेयर काहे की चढ़ी होती है, जिंक ऑक्साइड की। और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए भैया, एक एक ऑप्शन क्लियर करेगा, आपके दिमाग में क्वेश्चंस को भर देगा। अगर आपने ये पूरी सीरीज देख ली तो आपके सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि इनमें से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है भैया, जैसे A प्लस AB, ये होता है रिएक्शन, याद रखना, शॉर्टकट बता रहा हूं। तो A प्लस AB, जैसे यहाँ A1 है, यहाँ A2 है, तो A1 A2 की जगह आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, A1B प्लस, और ये A2 अलग निकल गया। क्या हो गया, A2 अलग निकल गया। मतलब ये वाला जो पहला होता है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये इसको डिस्प्लेस कर देता है, इसीलिए इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कौन सा एग्जाम्पल है। क्या ये पहला है Na, देखो NaCl के साथ मिला तो बन गया NaCl, और OH और H मिला तो बन गया H2। नेक्स्ट है जिंक, H को इसने डिस्प्लेस कर दिया, और हाइड्रोजन देखिए अलग निकल के आ गया। नेक्स्ट देखिए BaSO4 के साथ मिल गया, BaSO4 बन गया, NaCl बन गया। और देखो क्या हुआ, ये दोनों कंबाइन हो गए। तो भैया ये तो तुम्हारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, ये हो गई तुम्हारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये वाली तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो यही वाला जो ऊपर बताया था वही है, और ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपका आंसर क्या हुआ, आपका आंसर, सही आंसर हुआ B। ओके, क्लियर हो गया होगा भाई। एक एक चैप्टर आपको भाई वीडियो लेक्चर की फॉर्म में क्लियर कराएगा, तो आप वहां से देखना तो और अच्छा आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाई ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन क्या होता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड होती है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑक्सीडेशन में क्या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, रिमूवल ऑफ हीट होता है। अगर वैसे तो 2 ऑप्शन सही हो सकते थे। ऑक्सीडेशन में क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आपके भाई ने बताया कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एक यहाँ पर और भी ऑप्शन दे सकते थे, अगर सही कराना ये नहीं होता तो यहाँ होता रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो वो भी सही माना जाता। तो क्लियर हो गया, ऑक्सीडेशन की वजह से ही जो आयरन होता है इस पे जंग लगती है। देखो Fe होता है आयरन, और O2 की प्रेजेंस में मिल जाता है तो बनता है Fe2O3। क्या बनता है, Fe2O3। तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, जंग लगना। नेक्स्ट देखिए,
विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्जोथर्मिक रिएक्शन। आखिर एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? वो रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है, याद रखना भैया, जिसमें हीट निकलती है वो हो जाती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या रिस्पिरेशन एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस है, मेल्टिंग है या बॉइलिंग है? तो आपको पता होगा कि रिस्पिरेशन जिसमें हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो हम ब्रीथिंग करते हैं, तो रिस्पिरेशन करते हैं, तो हमारे अंदर बॉडी में एनर्जी होती है एटीपी की फॉर्म में, तब वो बर्न हो जाती है और उस एनर्जी का हम यूज कर पाते हैं। उससे हम एटीपी की फॉर्म में हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है। जब हम रिस्पिरेशन करते हैं तो रिस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है, वो एनर्जी हमें ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन और जो एटीपी की एनर्जी फॉर्म में होती है वो बर्न होती है, जिससे कि हमें एनर्जी मिल जाती है। तो रिस्पिरेशन एक, और हमारी बॉडी हीट अप हो जाती है। आप देखिए, आप क्या कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, घूम रहे हैं चारों तरफ, तो इसका मतलब क्या है, आपकी बॉडी गर्म पड़ जाएगी, आपके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो गया, तो क्या हुआ, आपके अंदर एनर्जी बर्न हो रही है। तो एनर्जी जो बर्न हो रही है तो उसी को वजह से हो रहा है रिस्पिरेशन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए, वाइट वॉशिंग का फॉर्मूला आपको बताना है। क्या बताना है? वाइट वॉशिंग का फॉर्मूला। तो वाइट वॉशिंग क्या होता है भाई? वाइट वॉशिंग जैसे हमारे घरों में जो मकान होते हैं, ठीक है, हम मकानों में क्या कराते हैं, वाइट वॉश कराते हैं। तो भैया आपने देखा होगा, वाइट वॉश कराते हैं तो वाइट वॉश में पूरा मकान पेंट करा दिया। तो पेंट में क्या कराते हैं भाई? पहले के लोग क्या कराते थे? चूना। चूना का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। तो CaO ही ये वाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है, CaO। ये ध्यान रखना बेटा, ये है तुम्हारा चूना। क्या है? चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। याद रखना, क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये तो तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड रहा, ठीक है। और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब चूने में तुमने मिला दिया पानी, क्या मिला दिया? पानी, H2O मिला दिया। जब H2O मिला दिया तो बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या बन जाता है? CaOH का होल ट्वाइस। इसे बोलते हैं क्या? अब ये है CaCO3। जब ये बन गया, अब इससे तुमने क्या करा दी? कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दी, ठीक है। जैसे मकान पे चूना किया, तो चूना तो है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। अब ये जिसके ऊपर जो पपड़ी जम जाएगी, आप छुटाएंगे तो देखो लेयर्स की फॉर्म में पपड़ी निकलती है, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। और इसे बोलते हैं लाइम स्टोन। क्या बोलते हैं? लाइम स्टोन, चूना पत्थर। क्या होता है? चूना पत्थर। तो आपका सही आंसर क्या हुआ? वाइट वॉशिंग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है। CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है क्विकलाइम, चूने का पानी। चूना नीचे डूब गया, ऊपर ऊपर जैसे चूना आपने बीकर में भिगोया तो नीचे चूना पड़ा रहेगा, ऊपर पानी, तो ये है क्विकलाइम, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड, ये ब्लीचिंग पाउडर जब यूज करते हैं तो उसमें बनता है। तो सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, बताइए रस्ट क्या होता है? जो रस्ट होती है, जो जंग लगती है, वो क्या होती है? रस्ट का मतलब होता है जो आयरन होता है, ठीक है। आयरन में जो देखा होगा, आयरन की लेयर जो होती है वो डिस्टर्ब होने लगती है, डिस्ट्रॉय, ठीक है। आयरन की जो लेयर होती है, लेयर्स की फॉर्म में आयरन बेकार होके डिस्ट्रॉय होने लगता है। क्या होने लगता है? डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो उसी को हम बोलते हैं रस्ट। जैसे सपोज करो आयरन की कोई नेल है, ठीक है, आयरन की कोई नेल है। अब ये नेल जो है धीरे धीरे से इसमें जंग लगने लगेगा और ये पूरी क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी। तो ये है Fe और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो बन क्या रहा है? Fe2 बताया था आपके भाई ने, और O3.XH2O, वाटर के मॉलिक्यूल। पता नहीं भाई कितना इस पे वाटर का मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, तो इसका सही फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। X का मतलब होता है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक। नेक्स्ट देखिए, बताइए जो वैलेंस केमिकल रिएक्शन होती है वो किस लॉ को फॉलो करती है, ठीक है। तो वैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉलो, तो वैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉलो विच लॉ? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द लॉ ऑफ एनर्जी, द न्यूटन्स लॉ, और या बॉयल्स लॉ। तो आपको पता होगा कि केमिकल रिएक्शन जब हम बनाते हैं, जैसे हमने क्या किया, A+B,
इनको मिलाया तो नया कंपाउंड बन गया सी, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और इधर जो बनता है ये होता है प्रोडक्ट। तो जितने, अगर आपने 100 ग्राम रिएक्टेंट लिया तो 100 ग्राम ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। किसको फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। क्लियर हो गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज द फॉर्म, ठीक है। मतलब रिएक्टेंट में जितना मास होगा उतना ही मास प्रोडक्ट में होगा। तो क्लियर हो गया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमेशा ऑलवेज इक्वल होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, विच इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आप बताइए इसमें कौन सा सही है, क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा वाला आंसर सही आ रहा है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या ये है, ए प्लस बी, ए बी बन गया, ए बी अगर ब्रेक डाउन हुआ तो ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, ए बी सी के साथ मिल रहा है तो ए सी की जगह आ गया। देखो ये इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया और इसको अलग कर दिया, ठीक है। दूसरा देखिए, ए डी के साथ मिल गया और बी सी के साथ मिल गया, बी सी के साथ मिल गया। तो इसमें बताइए कौन सा सही है, ठीक है। तो कौन सा वाला आंसर सही होगा? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमसे क्या कहता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होते हैं, दो चीज़ें मिलती हैं। क्या होता है? दो चीज़ें, कोई सी दो चीज़ें मिलती हैं और एक नई चीज़ बन जाती है। क्या होता है? एक नई चीज़ बन जाती है। तो ध्यान से देखिए, ये तुम्हारा एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। क्या है? कॉम्बिनेशन। अब इसमें देखो एक चीज़ थी वो दो चीज़ों में टूट गई, तो ये एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। क्या है? का है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसमें देखो ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल, और ए डी के साथ आ गया, बी सी के साथ आ गया तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। तो क्लियर हो गया होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कौन सा एग्जाम्पल है, ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन रिलीजिंग हीट। रिएक्शन में हीट जो रिलीज होती है जिस रिएक्शन में, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? तो जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? क्या उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या हम उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं? क्या हम उस रिएक्शन को न्यूट्रल रिएक्शन बोलेंगे, या हम उस रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन बोलेंगे? तो जिस रिएक्शन में हीट निकलती है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर हीट निकलना। जैसे सपोज करो कोई बर्तन है तो इसमें से बाहर हीट निकल रही है, तो बाहर हीट निकल रही है तो एक्सटीरियर में हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर कोई बर्तन है उसमें बाहर से हीट अंदर आ रही है, तो अंदर की तरफ आ रही है तो इसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स, कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ओनली वाटर, ओनली एयर, कैटलिस्ट ओनली। तो आपको बताना है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है उसमें हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? क्या हमें हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, ओनली वाटर, ओनली एयर, या कैटलिस्ट ओनली? तो भैया सही आंसर है आपका हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। आखिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें ए बी कोई कंपाउंड होता है और ए बी जो कंपाउंड होता है वो क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। किसमें? ए अलग हो जाता है और बी अलग हो जाता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आपने पढ़ा होगा। तो डीकम्पोजिशन के लिए हमें यहाँ पे या तो हीट देनी पड़ेगी, या लाइट देनी पड़ेगी, या इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड इज। आपके भाई ने ऊपर बताया था कि मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं, जैसे जो मैग्नीशियम होता है, ठीक है, जब आप मैग्नीशियम को जलाएंगे तो मैग्नीशियम को जलाने से क्या होता है? मैग्नीशियम को आपने जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है, ठीक है, ये किस कलर का होता है? ये किस कलर का होता है? क्या ब्लैक कलर का होता है, वाइट होता है, येलो होता है, ग्रे होता है? तो जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बनता है, ये वाइट कलर का पाउडर होता है। कैसा पाउडर होता है? वाइट कलर का पाउडर
बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। और मैंने बताया था मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम जो होता है इसके ऊपर कौन सी लेयर चढ़ी हुई होती है, तो लेयर का नाम बताना है आपको। क्या बताना है? लेयर का नाम। कमेंट में बताइए कि सर ने आपको बताइए कि मैग्नीशियम के ऊपर कौन सी लेयर चढ़ी होती है, तो यहाँ पर कमेंट कीजिए, बताइए। नेक्स्ट देखिए कि व्हाट इज द प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन को फॉलो कर रही है। ध्यान से देखिए, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी है। और ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके भाई आपके लिए लेके आया है। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी होती है जिसमें लास्ट में कुछ बच जाता है, जैसे NaCl किसके साथ, AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिला, तो देखो Na ने Ag को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, तो क्या बन गया NaNO3, Na यहाँ पे आ गया और बन गया NaNO3, और Ag और Cl ये दोनों मिलके बन गए AgCl, ठीक है। H2O2 मिल गया H2O, CaO और H2O मिला तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। आपके भैया ने बताया था ये काहे का फॉर्मूला है, क्विकलाइम का। काहे का है? क्विकलाइम, बोलिए क्विकलाइम, ठीक। नेक्स्ट देखिए, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिले तो क्या बन गया H2CO3, क्या है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, तो ये कार्बोनिक एसिड बन गया। तो बताइए कौन सी रिएक्शन है जिसमें प्रिसिपिटेशन बन रहा है। प्रिसिपिटेशन का मतलब एक ऐसी चीज बन रही है जो कि घुलती नहीं है। तो आपको पहले से ही पता है, आपके भाई ने बता रखा है कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें लास्ट में कुछ बच जाता है। तो ये रही प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। देखो AgCl जो देखो नीचे एरो लगा हुआ है, एरो का मतलब ये कोई बीकर होगा, बीकर में क्या करेंगे आप, NaCl और AgNO3 को मिलाएंगे, तो इसमें जो नीचे जो है वो AgCl नीचे ही बैठ जाएगा, AgCl नीचे बैठ जाएगा और ऊपर बन जाएगा NaNO3। ओके, नेक्स्ट देखिए, बताइए रिडक्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन। जैसे आपने ऊपर ऑक्सीडेशन पढ़ा था, तो ऑक्सीडेशन में आपने पढ़ा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बट रिडक्शन में क्या पढ़ोगे, रिडक्शन में एडिशन होता है हाइड्रोजन का और रिमूवल होता है ऑक्सीजन का, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए, तो इसमें क्या हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का, गेन हो रहा है ऑक्सीजन का, लॉस हो रहा है हाइड्रोजन का। तो देखिए इसमें भैया क्या लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन का तो लॉस हो रहा है, तो ऑक्सीजन का लॉस किसमें हो रहा है, ए वाला ऑप्शन सही है कि ऑक्सीजन का क्या होता है, लॉस, ठीक है। देखो ऑक्सीजन लॉस हो रही है, या ऐसा कह सकते हो ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो इसका आंसर सही हुआ ए वाला आंसर आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, आपने पढ़ा होगा व्हाट डू यू मीन बाई द रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, तो रिडॉक्स रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा कि वो रिएक्शन, क्या रिडॉक्स रिएक्शन में ओनली ऑक्सीडेशन होता है या ओनली रिडक्शन होता है, या बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होते हैं, या कुछ नहीं होता है। तो देखिए रिडॉक्स, ध्यान से समझना, आपका भाई इतनी शॉर्टकट ट्रिक से बताएगा रिडॉक्स। तो देखो री मीन्स रिडक्शन, रीड मीन्स ये रिडक्शन, RED इसका मतलब रिडक्शन, और OX का मतलब ऑक्सीडेशन। वो रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ चलते हैं उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, सही आंसर हुआ C, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ चलते हो, तो वो आंसर होता है आपका सही, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, क्या एक केमिकल चेंज है, क्या एक फिजिकल चेंज है, या मैकेनिकल चेंज है, या नन चेंज। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ प्रोसेस इन विच, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस आपने पढ़ा होगा, एक प्रोसेस होता है जिसमें एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में क्या करते हैं, 2 रॉड लगी हुई होती है, आपने ध्यान दिया हो, इस टाइप से 2 रॉड लगी हुई होती है, एक पॉजिटिव होती है एक निगेटिव होती है, एक को बोलते हैं कैथोड एक को बोलते हैं एनोड, और इसमें एक टेस्ट ट्यूब ऊपर से भर लगी हुई होती है इसमें। तो इस वाली टेस्ट ट्यूब में आ जाता है ऑक्सीजन, इसमें आ जाता है हाइड्रोजन, इसमें वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस जो करते हैं, ये बताइए केमिकली चेंज हो रहा है या फिजिकली चेंज हो रहा है। तो इसमें आप अपना आंसर सोचिए और बताइए, इसमें होता है केमिकल चेंज, क्या होता है,
केमिकल चेंज। केमिकल चेंज तो आप जानते ही हैं, एक ऐसा चेंज क्या होता है, एक ऐसा चेंज जो कि हमारे बॉन्डिंग को तोड़ता है। क्या तोड़ता है? बॉन्डिंग को। तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक केमिकल चेंज है जिसमें वाटर जो होता है H2O जो होता है वो किसमें, हाइड्रोजन में और प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। नेक्स्ट देखिए, गैस इवॉल्व इन जिंक प्लस HCl। बताइए कौन सी गैस निकलेगी जब जिंक और HCl को आप रिएक्ट कराएंगे। तो देखिए लिखते हैं अपने, क्या लिखते हैं, हमने क्या किया, जिंक लिया, जिंक और क्या लिया, HCl। ठीक है, इनको क्या किया हमने, इनको रिएक्ट कराया तो ZnCl, Zn किसके साथ मिल जाएगा, ZnCl के साथ मिल जाएगा, बनेगा क्या, ZnCl। और गैस कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो बताइए कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन सा हुआ, सही आंसर हुआ सी। कौन सी गैस, जब जिंक और ये मिलेंगे, जिंक और HCl मिलेंगे तो गैस निकलेगी हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, विच इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। बताना है कि इनमें से एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है। चार आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और इन चार ऑप्शन में से बताइए एंडोथर्मिक क्या है। क्या फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक है, कंबस्टन है, रिस्पिरेशन है, एक्सप्लाइजेशन है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, आपने देखा होगा, कोई अगर बीकर लीजिए, इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट बाहर से अंदर की तरफ आ रही है। जब हीट बाहर से अंदर की तरफ आती है तो उसे हम बोलते हैं क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन इसमें क्या होती है, देखो मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि जो रिस्पिरेशन है ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सप्लोजन में भी हीट निकलती है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कंबशन, इसमें भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। भाई कंबशन, किसी चीज को आप जलाएंगे। अब देखिए फोटोसिंथेसिस, एक ऑप्शन बचता है। फोटोसिंथेसिस में हीट एब्जॉर्ब होती है। जितने भी जो प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी जो आपने देखे होंगे जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। सन से सनलाइट आती है और उधर से ये प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं सनलाइट को। तो ये कैसी रिएक्शन हुई, फोटोसिंथेसिस, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई। कैसी रिएक्शन हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, विच मेटल डिस्प्लेस कॉपर। कॉपर किस मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। कॉपर किसको डिस्प्लेस कर सकता है, क्या कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, क्या कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर गोल्ड को, या कॉपर मरकरी को। तो आपने बहुत सारी रिएक्शन देखी होंगी जिसमें हम कॉपर से रिएक्शन कराते हैं। जैसे कॉपर की आपने इसके साथ रिएक्शन करा दी, H2SO4 के साथ करा दी। ठीक है, तो बनता क्या है, CuSO4 बनता है और क्या बनता है, H2 हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो ये तो आपने इस टाइप की रिएक्शन पढ़ी होंगी कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड देन दे फॉर्म्ड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड। ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने। तो देखिए इसमें आखिर हो क्या रहा है, कौन सा मेटल है, आयरन। एकमात्र आयरन मेटल एक ऐसा मेटल है जो कि क्या कर सकता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो आपका सही आंसर क्या हुआ, सही आंसर हुआ आयरन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 CBSE 20 में आया हुआ है, विच इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था जिसे सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से हैंडल किया। ठीक है, तो देखिए केमिकल चेंज नहीं है, तो कौन सा इनमें से केमिकल चेंज नहीं है। तो बताइए, क्या बर्निंग एक केमिकल चेंज नहीं है। नेक्स्ट, बर्निंग केमिकल चेंज नहीं है। नेक्स्ट, रस्टिंग केमिकल चेंज नहीं है, या मेल्टिंग ऑफ आइस केमिकल चेंज नहीं है, या डाइजेशन केमिकल चेंज नहीं है। तो आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर आपका होता है मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस देखिए जो आइस होता है, ठीक है, इस तरह से आइस मेल्ट होता है तो इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये वाटर बना और फिर वाटर से आप आइस बना सकते हो। तो इट इज एन फिजिकल चेंज। बर्निंग एक केमिकल चेंज है, रस्टिंग एक केमिकल चेंज है, डाइजेशन एक केमिकल चेंज है, बट मेल्टिंग इज अ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट देखिए, क्विक लाइम। आपके भाई ने बताया था क्विक लाइम का क्या फॉर्मूला होता है। क्विक लाइम का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए ये है कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या फॉर्मूला है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट।
क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये है कैल्शियम क्लोराइड। तो सबके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, सबके निकनेम आपको पता होने चाहिए और सही आंसर भी पता होना चाहिए कि क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए ध्यान से समझिए, ठीक है। CaO क्या है, CaO ध्यान से समझो, ये क्या है CaO। इसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ये है तुम्हारा क्विकलाइम। क्या है, ये है तुम्हारा क्विकलाइम। क्या है, ये है तुम्हारा क्विकलाइम। और नेक्स्ट देखिए, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं लाइम स्टोन। क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन। ठीक। और नेक्स्ट देखिए, यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये है तुम्हारा स्लैक्ट लाइम। क्या है, स्लैक्ट लाइम। ओके, क्लियर हो गया। ये है स्लैक्ट लाइम, बुझा हुआ चूना। और ये है कैल्शियम क्लोराइड। क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। तो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, स्लैक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या है। अभी आपके भाई ने बताया जस्ट थोड़ी देर पहले कि स्लैक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या है, तो बताइए। ये वाला फॉर्मूला काहे का है, ये वाला फॉर्मूला है तुम्हारा क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। ये वाला फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लैक्ट लाइम, ये फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन, ये है कैल्शियम क्लोराइड। तो सही आंसर हुआ आपका, सही आंसर है आपका बी। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बोलते हैं स्लैक्ट लाइम। क्या बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम। नेक्स्ट देखिए, गैस टर्निंग लाइम वाटर मिल्की। कौन सी गैस है जो कि लाइम वाटर को मिल्की बना देती है, बताइए। कौन सी गैस ऐसी है जो कि लाइम वाटर को क्या बना देगी, मिल्की। लाइम वाटर का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। लाइम वाटर का मतलब है CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इससे हम कौन सी गैस पास कराएं, तो इससे हम पास कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। और ये पूरा क्या कर देगा, मिल्की बना देगा। क्या बना देगा, मिल्की। तो भैया कौन सा आंसर सही है, तो आपका आंसर सही होता है ये। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कोरोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो कोरोजन है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है, या रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, या न्यूट्रलाइजेशन का है, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। तो सही आंसर आप बताइए कि कोरोजन जो होता है, कोरोजन में क्या होता है, जंग लगना। कोरोजन मीन्स क्या होता है, जंग लगना। तो ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, काहे का है, ऑक्सीडेशन का। ठीक है, तो कोरोजन जो है वो एक ऑक्सीडेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे सपोज करो कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट होता है, तो जैसे ये नेल ले लो, तो ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो इसकी लेयर डिस्ट्रॉय होने लगती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इसमें कोरोजन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन देखिए। रिवर्सिबल रिएक्शन बेटा वो होती है जिसमें कौन सा साइन लगा हुआ हो, ये जो साइन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन दिया हुआ है। क्या है का, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन इधर जा रही है वही रिएक्शन इधर भी चलेगी। जैसे सपोज करो बना रिएक्टेंट, इधर कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, तो इधर प्रोडक्ट से क्या बन गया, रिएक्टेंट बन गया। तो मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाते हैं, तो वो होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन इसमें तुम्हारा सही आंसर है ये, N2+3H2 मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलेंगी तो NH3 बनेगा, अमोनियम। नेक्स्ट है कैटलिस्ट इंक्रीज। कैटलिस्ट क्या इंक्रीज करते हैं, रिएक्शन का रेट इंक्रीज करते हैं, मास को इंक्रीज करते हैं, या वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। तो देखिए 2020 में कितना इजी क्वेश्चन आया है कि जो कैटालिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, तो कैटलिस्ट रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का। जैसे सपोज करो A और प्लस B, ए बी मिल रहे हैं क्या हो रहा है, ए बी मिल रहे हैं, ठीक है, ए और बी, ए प्लस बी मिले बन गया सी। ठीक है, तो ये क्या है, ये है ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन को जो बढ़ाएंगे वो कहलाते हैं कैटलिस्ट। यहाँ पे तुमने कोई कैटलिस्ट लगा दिया, आखिर निकिल कैटलिस्ट लगता है, निकिल कैटलिस्ट को लगाया तो रिएक्शन हो गई फास्ट। तो ये रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक
इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिक्वायर, जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसमें हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, हीट की, वाटर की, प्रेशर की। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक, जब इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, इलेक्ट्रिक वर्ड आ रहा है, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, इलेक्ट्रिसिटी की। आपके भाई ने बताया था एक बीकर लेते हैं, इसमें दो रॉड लगी होती हैं, ठीक है, एक होती है नेगेटिव, एक होती है पॉजिटिव, ठीक है, इसके ऊपर टेस्ट ट्यूब लगी हुई होती है इस तरह से, एक में हाइड्रोजन आ जाता है, एक में ऑक्सीजन आ जाता है। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इसमें वाटर को ब्रेक डाउन करते हैं, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपने पढ़ा होगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत ही एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, जब एसिड बेस से मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है। क्या ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी कि क्या कोई एसिड बेस के साथ मिला तो सॉल्ट बना, वाटर बना, ये न्यूट्रलाइजेशन है। मेटल एसिड के साथ मिला तो सॉल्ट बना, हाइड्रोजन गैस बना। या मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ, मेटल ऑक्साइड बन गया। सॉल्ट वाटर मिला तो एसिड बना। तो सिंपल सा आपने रूल पढ़ा होगा, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस देन दे फॉर्म सॉल्ट, इट कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सही आंसर हुआ आपका ये कि जब भी कोई एसिड बेस के साथ मिलेगा सॉल्ट और वाटर बनेगा, दिस इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, विच इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए कौन सा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने बहुत पढ़ा होगा कि डबल डिस्प्लेस, देखो बता रहा हूँ, ए किसके साथ, डी के साथ मिल गया तो बन गया ए डी, बी सी के साथ मिला तो बन गया बी सी। एक डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, एक डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ए बी के साथ कंबाइन हो गया तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो ए और बी ये ब्रेक डाउन हो गए तो ये हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या हो गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ए बी की जगह आ गया, ठीक है, ए बी की जगह आ गया तो देखो ए सी बन गया और बी अलग हो गया। तो ये है क्या, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, और ये है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 29, विच रिएक्शन प्रोड्यूस गैस। किस रिएक्शन में गैस प्रोड्यूस हो रही है। अब देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अगर बच्चा नॉर्मल देखे इन चारों रिएक्शन में गैस किस में निकल रही है, तो कौन सी रिएक्शन में गैस निकल रही है। तो ध्यान से देखिए, ये हाइड्रोजन जिंक किसके साथ, HCl के साथ रिएक्ट हुआ तो बन गया ZnCl और हाइड्रोजन गैस देखो निकली यहाँ से, ठीक है। यहाँ देखिए Na क्या होगा, इसके साथ मिलेगा NaNO3, बनेगा क्या NaNO3, ठीक है, इसमें क्या बन गया NaNO3 बन गया, और क्या बन गया AgCl बन गया, क्या बन गया AgCl बन गया। और यहाँ देखिए, यहाँ बन गया CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस बन गया। यहाँ देखिए, यहाँ क्या बना यहाँ बना COCH2O, ठीक है, इस तरह से ये कंपाउंड बन गए। तो जो किस रिएक्शन में गैस निकल रही है, तो गैस तुम्हारी निकल रही है किस रिएक्शन में, ये पहला ही आंसर आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, विच लॉ इज ऑलवेज फॉलोड द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हमेशा कौन सा लॉ फॉलो करती हैं। तो आपने पढ़ा होगा कौन सा लॉ फॉलो करती हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं, या किसको फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेंगे, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटी को फॉलो करेंगे, या लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करेंगे, ठीक है, किसको फॉलो करेंगे बताइए आप अपना सही आंसर। तो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होंगी वो किसको फॉलो करेंगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसको फॉलो करेंगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि आपने पढ़ा है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी, जैसे रिएक्टेंट ए और बी, ए बी मिले तो बन गया सी, ये रिएक्टेंट कहलाते हैं, ये प्रोडक्ट कहलाते हैं। अगर ये 100 ग्राम है, ये 100 ग्राम है, तो ये भी 100 ग्राम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। तो ये 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। किस टाइप के आप क्वेश्चंस चाहते हैं, किस टाइप की वीडियो चाहते हैं, कमेंट में बताइए। आपका भाई आपके लिए रेडी है।